नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। अभी मैं बाल कल्याण पब्लिक स्कूल के परिसर में हूं। यह कमेटी हॉल है और आज बहुत ही खास दिन है, यानी सरस्वती पूजा, जिसे बसंत पंचमी भी कहते हैं। तो हमारे साथ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी, अच्छे समाज सेवी और इस स्कूल के डायरेक्टर, शिक्षा को भी अच्छी तरह जानते हैं, इकोनॉमी को भी जानते हैं और पूजा से, आस्था से भी इनका एक विशेष लगाव रहता है। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नया बिहार से। जी, आपका भी है और आपके माध्यम से जो सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारी बातें सुन रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं, सारे के सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो ये पूजा अर्चना है, जो आपने यहाँ विशेष व्यवस्था किया है, मैंने देखा है कि यहाँ के छात्र छात्राओं ने अच्छा सुंदर रंगोली बनाया, बहुत अच्छी सजावट है, काफी लोगों का जमावड़ा है, पंडित जी भी हैं और काफी प्रसाद वगैरह का भी वितरण आपने करवाया है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में सरस्वती पूजा के बिगिनिंग के बारे में आप बताते। देखिए, सनातन धर्म जो है जी, उस धर्म में अनेक देवी देवताओं के बारे में वर्णन है। अलग अलग समय में अलग अलग देवी देवता का अवतार हुआ है जी, और उनका महात्म भी अलग अलग है। हाल ही में आप देखे होंगे जो दुर्गा पूजा मनाया गया, तो दुर्गा देवी की आराधना हुई, महिषासुर को वध करने के लिए माँ दुर्गा का अवतार हुआ। तो उसी तरह से देवियां भी बहुत हैं, देवता भी बहुत है। बहुदेववाद का तो सिद्धांत है। तो हमारे सनातन धर्म में माँ सरस्वती भगवती जो है वो ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी मानी जाती है। स्टूडेंट्स जो हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग इसकी पूजा करते हैं। इस देवी माँ सरस्वती देवी जो है उनका सीधा शिक्षा से संबंध है। जी जी जी। तो शिक्षा से संबंध रहने के कारण विभिन्न शिक्षण संस्थान में या गांव में जो बच्चे 5 बच्चे हैं तो दरवाजा पर ही, टोला में, मोहल्ला में, विभिन्न जगह माँ भगवती सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित करके बड़े ही उत्साह से पूजा अर्चना करते हैं। और यदि हमको आप कहेंगे जो इसका जो अनुभव है हमको, तो देखिए, शुरू में हम लोग जब बच्चा थे और उस समय जो याद है, अभी भी याद है कि गांव में सीमित जगहों पर पूजा अर्चना होता था। जैसे हमारे ही गांव में बहुत बड़ा, घनश्यामपुर में बहुत बृहद पैमाने पर सरस्वती पूजा होता था। अच्छा। और 2 टोला के बीच में प्रतियोगी भावना होता था, जुलूस में, ड्रामा खेलने में। तो इस पूजा के माध्यम से समाज में बहुत ही गुड मैसेज जाता है, अच्छा संदेश जाता है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा आपको, जो भारत में तो प्रजातांत्रिक शासन पद्धति को अपनाया गया है। तो आप जानते हैं जो प्रजातंत्र तभी सफल होगा जब शिक्षा का विकास होगा। बहुत बहुत मूल बात आपने कही। और शिक्षा का जो विकास होगा तो हम लोगों में शुरू से ये मान्यता रही है कि देवी और देवता के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से लोग साधना और आराधना करते रहे हैं। और देवी देवताओं के कृपा का, आशीर्वाद का ही फल होता है कि साधक की साधना पूर्ण होती है। तो माँ भगवती सरस्वती जो है वो ज्ञान की देवी है। तो इसलिए हर एक शिक्षण संस्थान में, समाज में इनकी पूजा अर्चना होती है और इसके माध्यम से कई कार्यक्रम होते हैं। अब जैसे मेरे ही यहाँ देखिए विद्यालय में इस नाम पर, सरस्वती पूजा के नाम पर, सबसे पहले तो सामाजिक एकता कायम होता है। हमारे विद्यालय में हिंदू मुस्लिम सभी बच्चे हैं, अगरी पिछड़ी सभी जात के बच्चे हैं। तो सभी धर्म के बच्चे मिल करके, सभी जात के बच्चे, उनको अंदर में कहीं नहीं है कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, सब मिल करके कर रहे हैं। मैंने देखा है, सही है, एकता का तो बिल्कुल लगता है अनेकता में एकता का प्रतीक बन करके सभी लोग इसमें लगे हुए हैं।
एक तो बात ये है। जी। दूसरी बात है जो साज सैया के नाम पर, अब देखें कितना सुंदर सुंदर रंगोली बनाया है बहुत बच्चा अच्छा, सब। मुझे तो एकदम मन को भा गया तो इतना अच्छा इससे कलाकृति, हाँ, तो इससे बच्चों में कला का ज्ञान होता कला का है। विज्ञान होता है। हाँ। इस नाम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन है, रात में बच्चे लोग करेंगे। अभी आवाज सुना हमने एक जो अच्छे हाँ 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 हाँ, तो बच्चे लोगों का कार्यक्रम है, नृत्य का कार्यक्रम है, संगीत का कार्यक्रम है। उसके बाद एक से एक हमारे बच्चे हास्य कलाकार हैं। अच्छा अच्छा, जो देखेंगे, जो एकांकी प्रस्तुत करेंगे, नाटक और कलाकृति हाँ भी सब कुछ है। तो इस नाम पर सारे लोग एक अच्छे कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, और मेरे ही नहीं, यहाँ हर जगह होता है। और सबसे बड़ी बात हमने एक देखा है जी। जो अब हर परिवार के लोग चाहते हैं कि सरस्वती की पूजा करें। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो शिक्षा के प्रति लोगों का आकर्षण, ज्ञान और शिक्षा अब सबको चाहिए। हाँ, पहले चाहिए, उतना नहीं चाहिए, लेकिन अब सबको चाहिए। हाँ हाँ हाँ, देखिए एक चीज तो जरूर हम कहेंगे, और आपके माध्यम से हम मैसेज भी देना चाहेंगे जी। जो इस पवित्र चीज को कुछ असामाजिक लोग हैं जो अपवित्र कर देते हैं। रेयर है अनुशासित तरीके से, मर्यादित तरीके से यदि यह पर्व मनाया जाए, जी जी, तो इसका बहुत फायदा है, बहुत सब तरह से यह अनुकरणीय है। जी। और हमको लगता है जो पूरे हमारे अलीनगर विधानसभा में तो बड़े ही शांति लगभग हर स्कूल में, हाँ, और वो भी शांति से, सद्भावना के साथ, बहुत अच्छे से भाईचारे के साथ। हाँ हाँ, सभी लोग। हम निवेदन भी करेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से कि देखिए जब भी कोई फंक्शन मनाइए, देखिए देवी और देवता जो है वो सबके हैं, वो बटे हुए नहीं है, वो बटे हुए नहीं है, वो जोड़ने वाले हैं, वो तोड़ने वाले नहीं है। देवी और देवता जो है वो समाज को जोड़ने का पैगाम उनसे मिलता है। इसलिए जब भी कोई हम लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो हमको जोड़ने का काम करना चाहिए, सम्मान देने का काम करना चाहिए, दिल को जीतने का काम करना चाहिए। और देखिए जो आज तो बसंत पंचमी है, देखिए ऋतुराज बसंत का आगमन हो गया है आज है। अब क्या है ये बसंत, क्या है? आज से मौसम भी बदल रहा है। हाँ, स्वतः बदलेगा, धूप भी तेज निकल गई। हम लोगों का जो बना हुआ, हम लोगों का जो पंचांग बना हुआ है वो तो ज्योतिष शास्त्र है, एकदम कैलकुलेटेड है। उसका सूर्य से, चंद्रमा से, ग्रह से, नक्षत्र से बिल्कुल गणना करके बना हुआ है, और उसी के हिसाब से आप देखिएगा जो सब कुछ होगा। तो स्वाभाविक है बसंत का आगमन हो गया है, ऋतुराज बसंत आज से शुरू हो गया है। तो जिसी तरह से विभिन्न रंगों के बनने से रंगोली बनता है। देखते हैं जो आसमान में जो देखते हैं इंद्रधनुष है, तो कितने रंगों से इंद्रधनुष बनता है, तब जाके उसकी खूबसूरती बढ़ती है। कई जगहों पे, कई रामायण या फिर महाभारत या बहुत सारे जो आपके शास्त्र के अकॉर्डिंग जो जगह जगह पे लिखा गया है, कई जगहों पे कहा गया कि सरस्वती के कई रूप हैं, देवी के कई रूप। हाँ, मतलब देवी के कई रूप है, जिसमें एक सरस्वती, हाँ, एक रूप, यस, एक रूप, हाँ, वो ज्ञान के लिए, खास करके ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए है। बुद्धि की धात्री कहा जाता है इनको। देखते नहीं है बीना पुस्तक धारणी, ये क्या है? इनके एक हाथ में पुस्तक है, एक हाथ में बीना है। तो बीना की मधुर आवाज क्या है? ये संगीत है। और हमारा जो शास्त्र है, शास्त्रीय संगीत का हमारा जो, देखिए तो हमारा शास्त्र जो जब संस्कृति, भारतीय संस्कृति को देखिएगा तो सब कुछ उसमें समाया हुआ है। तो सरस्वती जो है ये ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी है, और इनका सीधा संबंध शिक्षा से माना जाता है। अभी देखेंगे हम लोग बच्चा में भी करते थे, हमारे बच्चे भी करते हैं, सब एक एक पुस्तक ला करके भगवती की परंपरागत रूप से परंपरागत होता आया है। सनातन धर्म के लोग जो हैं वो माँ भगवती सरस्वती की पूजा, मैंने बंगाल में भी देखा, कई जगहों पूरे देश में होता है, पूरा देश नहीं बल्कि हमारे भारतीय मूल के लोग जो विदेश में हैं, वहां भी सरस्वती की पूजा अर्चना होती है। तो ये पूजा अपने आप में बहुत ही पवित्र है, और
शिक्षाविद जो हैं, शिक्षार्थी जो हैं, गुरु जो हैं, छात्र जो हैं, छात्रा जो हैं, और खास करके युवा वर्ग के जो लोग हैं वो इसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो लेना चाहिए। आप भगवती सरस्वती के प्रति यदि आस्था रखते हैं तो पढ़ाई से इंटरेस्ट रखिए, ज्ञान प्राप्ति से इंटरेस्ट रखिए, अनुशासन से इंटरेस्ट रखिए। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा कि भाई सरस्वती के प्रति, हाँ ये नहीं हो कि आप सरस्वती पूजा मनाते हैं और इस तरह की घटना कर दीजिए जिससे शर्मसार हो जाए, माँ भगवती सरस्वती का भी नाम बदनाम हो जाए। नहीं, निष्ठा रहनी चाहिए, आस्था रहनी चाहिए। और सरस्वती पूजा मनाने का अर्थ हम सीधे समझते हैं कि आप शिक्षा के प्रति समर्पित हैं। माँ भगवती कैसे प्रसन्न होंगी? फूल माला से नहीं प्रसन्न होंगी, धूप दीप से नहीं प्रसन्न होंगी। वो प्रसन्न कैसे होगी? उनका जो साधक है वो साधना करता है, ज्ञान की साधना। आप जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, ज्ञानी बनेंगे, तब माँ सरस्वती को प्रसन्नता होगी और माँ सरस्वती समझेंगी कि ये मेरा सच्चा भक्त है। तो अंत में इस त्योहार को देखते हुए और आने वाले जो त्योहार हैं या जुलूस है या कुछ भी इस तरह का जो प्रतिमाओं को लेकर आने जाने का सिलसिला है, इस पे आपसी सौहार्द बना रहे, इसके लिए जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता से, या जो लोग सुन रहे हैं मेरे इस वाणी को, मेरे इस विचार को, मेरे इस वक्तव्य को, सारे लोगों को कहना चाहेंगे जो देखिए भारत की जो संस्कृति है वो अपने आप में अनोखा है और अनेकता में एकता ही भारत की सबसे बड़ी विशेषता है जी। इसलिए हम लोग हर चीज मनावें जी, लेकिन ये ध्यान रखें कि हमारे किसी भी गतिविधि से किसी अन्य को कष्ट नहीं पहुंचे, किसी अन्य के भावना को ठेस नहीं पहुंचे। बहुत बड़ी बात कही। हम गले से गले लगाना सीखें जी। अपने धर्म का पालन और सम्मान तो करना ही चाहिए, दूसरे का भी सम्मान करें, उसके साथ साथ दूसरे के धर्म का भी पालन, दूसरे के धर्म का भी सम्मान हम करें। ये सभी धर्म पे लागू होता है। हाँ, ये तो होता ही है। और इसी से न देखिए सभी लोग जब एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी न सबको सम्मान मिलेगा। तभी तो हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ। अगर उस टाइम लोग बंट जाते तो अब तक गुलाम रहते। नहीं, गुलामी तो बंटने के कारण हुआ। अच्छा, गुलामी नहीं रहते। ये तो बात आपने आजादी तो ले ली। अब आप इतिहास की बात हमको कह दिया तो आप सीधी बात समझ लीजिए, हमारा देश गुलाम क्यों हुआ? हमारा दिल एक ही अंग्रेजों का फॉर्मूला था, डिवाइड एंड रूल। आजादी लिया है एक, आजादी लेने में भी हम बटे रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। आजादी लेने तो 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसी समय में देश क्यों नहीं आजाद हो गया? 18 कहिए तो भारत को आजाद करने में आप एक बात कहिए, नहीं इतिहास की बात है। एक बात आप कहिए कि भारत जैसा विशाल देश है, भारत को जगत गुरु कहा जाता है और न इतना धनी राष्ट्र, न इतना ज्ञानी राष्ट्र, न इतना शिक्षित राष्ट्र है, तो हम गुलाम हो गए। ठीक है, गुलाम हो गए, लेकिन हमको आजाद होने में कितना दिन लगा ये जानते हैं आप? एक तो 1857 का जो विद्रोह है वो चेन ऑफ रिबेलियन है, उससे पहले भी कई विद्रोह हुए। अगर आप 1857 से ही मानते हैं राष्ट्रीय आंदोलन को, तो 1857 से 1947 90 साल हमको लग गया। अगर हम एक हो गए रहते तो 1857 में ही हमको आजादी मिल जाती। 1857 में एक नहीं हुए, उन्हें 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस के नेतृत्व में जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो उसमें भी विभेद हुआ। 1905 में कांग्रेस में भी डिवीजन हुआ और अलग अलग प्रयास हुआ है ना। देखिए सुभाष चंद्र बोस का अलग नीति सिद्धांत कार्यक्रम था, इन लोगों का अलग था। तो ये सब देखिएगा और जैसे जैसे जाइएगा देखिएगा जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जाकर के स्थिति फिर अलग होती है और वो तो दुर्भाग्य है, हम तो इसको दुर्भाग्य मानते हैं। आजादी की लड़ाई में हमारे जितने देश के लोग थे
उनका तो मैं नमन करता हूं। मैंने स्वतंत्रता से नहीं, एक बात नहीं, हम आपको एक बात पर लाना चाहते हैं। आजादी की लड़ाई जो है वो तो बहुत बड़ी बात है। आजादी की लड़ाई में जितने लोग लड़े, देश को आजादी दिलाए, सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि हमको जो अखंड भारत मिला था, जो मेरा अखंड भारत था, वो आजादी के बाद हमको कहाँ मिला? वो भारत कहीं न कहीं पीछे। ये बताइए आप। आज भी तो कष्ट है इस बात का, अखंड भारत हमको कहाँ मिला? अच्छा। हमारा भारत विखंडित क्यों हुआ? हम गुलाम हुए थे, हमारा अखंड भारत गुलाम हुआ था। लेकिन आजादी के बाद तो हम लोग विखंडित हो गए। बांग्लादेश क्या है? भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान क्या है? भारत का हिस्सा है। राजनीति तो एक भारत तीन खंड में बट गया है। तो ये तो इस पर तो जाइएगा तो बड़ी गहरी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के मेरा कहना है कि एकता में बल है। यदि हम एक नहीं रहेंगे तो हमारा देश विकसित भारत नहीं बन पाएगा। खैर, सरस्वती पूजा का दिन है। आज सरस्वती पूजा के अवसर पर, बसंत पंचमी के अवसर पर मैं संपूर्ण क्षेत्रवासियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना देना चाहूंगा। और युवाओं से मैं निवेदन करूंगा, युवा वर्ग के लोग एक बात समझिए। हमारी आज से 7 दिन 8 दिन पहले एक गांव में हम गए, तो वहां 30-40 बच्चे थे। कुछ बुजुर्गों से मेरी बात हो रही थी, युवा वर्ग के लोग बगल में खड़े थे। तो मैंने बुलाया कि भाई तुम लोग क्यों उधर हो? सब कुछ करने वाले तो तुम ही लोग हो, इधर हो। तो एक बच्चा बोल दिया, जो सर थोड़ा सा आपके सामने बोलने में मैं झिझक होता है, हिजक होता है। हमको इससे बड़ा ज्ञान हुआ। हम युवाओं को कहना चाहेंगे कि हमारा क्या उम्र हुआ है, नहीं हुआ है, इसको मत देखिए। हम 24 घंटा बच्चा के साथ रहते हैं। हम क्या करते हैं? अब राजनीति करते हैं, अलग चीज है, लेकिन हम तो शिक्षा से जुड़े हैं। हम बच्चा को शिक्षा दीक्षा देते हैं। तो नर्सरी, LKG, UKG हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो, 11वीं 12वीं हो, या हमारे जितने बच्चे पूर्ववर्ती हैं जो आज डॉक्टर, इंजीनियर, विभिन्न पदों पर आसीन है, सबों से हम जुड़े हुए हैं। तो हम तो युवा वर्ग से जुड़े हुए हैं। इसलिए युवा वर्ग के लोग कभी भी हमसे बात करने में, हमसे जुड़ने में झिझक और हिचक न रखें। मैं युवाओं को गले लगाता हूं, बिना युवा का कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। जब युवा जगेगा, जब युवा एक होगा, जब युवा आगे बढ़ेगा, तभी हमारा समाज सशक्त होगा, तभी हमारा ये अलीनगर विधानसभा सशक्त होगा, तभी हमारा देश सशक्त होगा। इसलिए युवाओं को खास करके ऋतुराज बसंत के आगमन पर, बसंत पंचमी के अवसर पर मां भगवती सरस्वती की पूजा अर्चना करने के बाद मैं आशीर्वाद भी देता हूं, शुभकामना भी देता हूं और निवेदन करता हूं कि आप सारे युवा हमसे जुड़े। मैं आपके दिल की बात को समझूंगा, मैं आपकी मांग को मानूंगा, मैं आपके साथ कदम से कदम बढ़ाकर चलूंगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस अलीनगर विधानसभा को बदलने की स्थिति को, परिस्थिति को, समस्या को बदलने में, दूर करने में आप और हम जब एक होकर के आगे बढ़ेंगे तो कोई भी काम असंभव नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया और इस आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अच्छी अच्छी बातें आपने कही। युवाओं को किस तरह से अपने साथ जोड़ना है इसका संदेश भी दिया और सभी लोगों को मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7। और आज की ये खबर आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। और आप समस्त देशवासियों को हमारी पूरी टीम की ओर से बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं।